आज हमने शानदार आंकड़े पेश किए। डेट्रॉइट में महान लोगों के सामने हमने शानदार भाषण दिया। भी ज़्यादातर कार व्यवसाय में है और हम उत्पादन में रिकॉर्ड बना रहे हैं। बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे लगता है। लोगों ने मेरे आंकड़ों वाली बात को सराहा, तो हम इस बात से बहुत खुश हैं। मैं अब व्हाइट हाउस वापस जा रहा हूं। हम ईरान में चल रही पूरी स्थिति को देखेंगे। बहुत बुरा मामला है और मिनेसोटा की ऐसे कुछ देर खुद ही संभालना होगा। उस राज्य में भारी चोरी और धोखाधड़ी हो रही है क्योंकि वहां एक अत्यंत अक्षम और भ्रष्ट राज्यपाल है, लेकिन हम उसे ठीक कर लेंगे। लेकिन ईरान मेरे दिमाग में है। जब मैं वहां हो रही मौतें देखता हूं तो हम सोचते हैं तो हमें कुछ सटीक आंकड़े मिलेंगे। मुझे वे लगभग 20 मिनट में मिल जाएंगे। हत्या के संबंध में क्या हो रहा है इसके कुछ सटीक आंकड़े हमें मिलेंगे। हत्या काफी बड़ी लग रही है, लेकिन हमें अभी तक निश्चित रूप से नहीं पता। मुझे 20 मिनट के भीतर पता चल जाएगा। तो आप कैसे और हम वैसा ही करेंगे। आप कैसे सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिकी हवाई हमले अगर हुए तो प्रदर्शनकारियों की रक्षा करेंगे? क्या पता है ना, क्या पता। मेरा रिकॉर्ड अब तक शानदार रहा है, पर कौन जाने क्या यह उतना नाटकीय होगा या 5-40%? मैं ये नहीं बता सकता। ठीक से नहीं पता क्या होगा। हमें फैसला लेना होगा। जाहिर है मैं नहीं बोल सकता। समय सारणी। सर, जेमी डिमोन ने आज कहा कि वो एड की आजादी कम करना ठीक नहीं। क्या आपको लगता है कि वे गलत हैं? हाँ, मुझे लगता है मैं ठीक कर रहा हूँ। हमारे पास एक खराब फील्ड अधिकारी है। बाइडेन ने उसका कार्यकाल बढ़ाया। हाँ, मुझे लगता है वह गलत है। उसने काम ठीक नहीं किया। दरें कम होनी चाहिए। जेमी डिमोन शायद ऊंची दरें चाहता है, शायद इससे उसे ज्यादा कमाई होती है। अध्यक्ष, क्या राष्ट्रपति महोदय जेमी डिमोन 10% क्रेडिट कार्ड की बात कर रहे थे। हाउस स्पीकर ने कहा कि कांग्रेस पर थोपे जाने पर इसके नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। क्या आप चिंतित हैं? क्या आपने इस पर बात की है? नहीं, मैं नहीं हूँ। मेरा मानना है कि जो लोग 28% ब्याज दे रहे हैं उन्हें सुरक्षा मिलनी चाहिए। हम 1 साल की अवधि की बात कर रहे हैं, लेकिन जब कोई बैंक, चाहे जेमी डिमोन हो या कोई और, लोगों से 28, 32, 30, 31 और एक मामले में 35% तक वसूलता है, नहीं, मैं उन लोगों की मदद करूंगा। ये ठीक है। 1 साल 10% लोगों को राहत दो। आपके भाषण में आपने कहा कि आप 1 फरवरी को अभयारण्य शहरों की फंडिंग बंद कर देंगे। सही। किस तरह की फंडिंग? देख लेना, ये अहम होगा। राष्ट्रपति स्वास्थ्य पर क्या आप बीमा कंपनियों से प्रीमियम कम करने को कुछ कर सकते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में? हाँ, मैं बीमा कंपनियों से मिलूंगा, लेकिन पैसा सीधे लोगों को मिलना चाहिए। ये बहुत आसान है। स्वास्थ्य बचत खाते में, लेकिन सीधे लोगों को, ताकि वे अपनी स्वास्थ्य सेवा खरीद सकें। गुरुवार को चीन के साथ चरण 1 व्यापार समझौते पर आपके हस्ताक्षर की 6ठी वर्षगांठ होगी। उस समझौते ने चीनी बाजार अमेरिकी सामानों के लिए खोले थे। इसने बौद्धिक संपदा की रक्षा की थी। क्या हम उस पर वापस जा सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। चीन के साथ हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। राष्ट्रपति शी से मेरे अच्छे संबंध हैं। आप जानते ही हैं, हम चीन से बहुत पैसा कमा रहे हैं। क्या आप उनके बाजार अमेरिकी सामानों के लिए खोल सके? क्या आप उनके? मुझे लगता है होगा। राष्ट्रपति महोदय, ईरान कहता है कि अमेरिकी हमलों पर वह मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई करेगा। आप अमेरिकी सैनिकों से क्या कहेंगे कि ईरान में हस्तक्षेप का जोखिम क्यों उठाना चाहिए? हाँ, ईरान ने पिछली बार कहा था कि मैंने उन्हें परमाणु क्षमता से उड़ा दिया था, जो अब उनके पास नहीं है। तो ईरान ने पिछली बार कहा था उन्हें संभल कर रहना चाहिए। सर, आपके निवेश के बाद इंटेल के शेयर बहुत ऊपर हैं और इंटेल में लगाएंगे? हाँ, पसंद है। इंटेल का नहीं पता, पर दूसरों में करूंगा। और कौन? इंटेल मदद के लिए आया और मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद करूंगा, पर तुम्हारी कंपनी का 10% अमेरिका को चाहिए। उस सौदे की वजह से हमने अरबों डॉलर कमाए। शेयर बहुत ऊपर चला गया, बहुत ऊंचाई पर। उन्होंने हमें बहुत पैसा दिया, पर उन्होंने अपने लिए भी एक शानदार सौदा किया, क्योंकि उनके शेयर बढ़ गए हैं। जैसे ही हम अंदर गए, एप्पल, एनवीडिया और कई समझदार लोग भी अंदर आए। उन्होंने हमारा अनुसरण किया। तो हाँ, हम वही कर रहे हैं। हमने ऐसे और भी सौदे किए हैं। अलास्का में हमने एक बड़ी कंपनी को सड़क बनवाने में मदद की, जो केवल हम ही कर सकते थे। और हमने कहा हमें कंपनी से अमेरिका के लिए कुछ चाहिए। ठीक है, मैं इसमें विश्वास करता हूँ। हम कुछ और देख रहे हैं।
मैं इसमें विश्वास करता हूँ। अगर ये हम पर है, वे हमारे बिना नहीं कर सकते, तो मैं कहता हूँ हम करेंगे। एक निजी व्यक्ति पूछता हमें क्या मिलेगा, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कि हमारा देश बहुत अमीर हो। इंटेल से हमने अरबों कमाए, है ना? राष्ट्रपति जी, ईरान के नेताओं के लिए कोई संदेश? उन्हें इंसानियत दिखानी होगी। उनकी बड़ी समस्या है और उम्मीद है कि वे किसी को नहीं मारेंगे। मैं जल्द ही रिपोर्ट दूंगा। मुझे लगता है कि वे बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। सर, पक्का नहीं है। आपने 1980 के विफल बंधक बचाव प्रयास का जिक्र किया। आप कह रहे हैं खैर, जिमी कार्टर के लिए ये एक आपदा थी। कई समस्याएं थी, हेलीकॉप्टर भी गिर रहे थे। जानते हैं क्या था? वेनेजुएला का ठीक उलटा। क्या आप सहमत हैं? पत्रकार, आप किसके साथ हैं? फाइनेंशियल टाइम्स से सर। हाँ, अच्छा पेपर है। तो क्या आप ईरान में अमेरिकी सैनिक नहीं भेजेंगे जैसे बिडेन ने किया था? मैं तुम्हें क्यों बताऊं? और अध्यक्ष, मैं रिपोर्टर से सैन्य रणनीति पर बात नहीं करता, भले ही फाइनेंशियल टाइम्स पसंद हो। क्या आप ईरान पर हमारे सहयोगियों से बात कर रहे हैं? वे क्या बता रहे हैं और आप क्यों सोचते हैं कि ईरानी है? मैं नहीं बताऊंगा। मैं राष्ट्रपति महोदय, ईरानी नेतृत्व आपको क्यों चुनौती देता रहता है? क्या ऐसा है ना? अभी तो बस कुछ दिन हुए हैं और प्रदर्शनकारियों को मार रहे हैं। वेनेजुएला के बारे में भी तो उन्होंने यही कहा था, पता है? अभी बस कुछ ही दिन हुए हैं, उन्होंने मुझे चुनौती नहीं दी है। जहां तक हमारा सवाल है, उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन लगता है कि वे बहुत लोगों को मार रहे हैं, पर इसकी पुष्टि नहीं हुई है। मुझे जल्दी पता चल जाएगा। ग्रीनलैंड पर सर, ग्रीनलैंड के प्रमुख ने आज कहा, हम डेनमार्क के साथ ही रहना चाहते हैं। क्या आप इसे योजना मानते हैं? किसने? ग्रीनलैंड का प्रीमियर। अच्छा, उनकी दिक्कत है। अरे उनकी समस्या है, मैं उनसे असहमत हूँ। मैं उसे जानता ही नहीं, लेकिन ये उसके लिए बड़ी मुश्किल होगी। ईरान में लोकतंत्र चाहिए। मैं इसे देखना चाहूंगा, लेकिन हम लोगों को मरते हुए नहीं देखना चाहते, और हम इन लोगों के लिए थोड़ी आजादी देखना चाहते हैं। ये लोग लंबे समय से नरक में जी रहे हैं। वो एक शानदार देश हुआ करता था। मेरे दोस्त हैं जो ईरान में निवेश करते थे, उनके निवेश अच्छे रहे, जगह और लोग बेहतरीन थे, नेतृत्व भी अच्छा था, और अब यह नरक में जी रहा है। सभी का बहुत धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.